मात पिता जिन लाड जगत में कौन करनिया से सुन भाई मेरी बात। मात पिता जिन लाड जगत में कौन करनिया से फिर तारा स्वागत है। मैं देसी परदेसी पत्रकार पवन कुमार राठौड़ आपका स्वागत करूं। तो साथियों, जैसे कि आपने बेरा है कि दिन प्रतिदिन आप तय किसी न किसी पंचायत से बात करवा रहे हैं और जो गाँव के जो विकास कार्य हुए हैं उनसे रूबरू भी करवा रहे हैं। तो एक फिर से आज एक नई पंचायत के साथ में हम जुड़े हुए हैं और हम पहुँचे हैं बेगपुर गाँव में। इस गांव में के विकास कार्य हुए हैं, कितना हुआ कितना ना हो पाया, के कारण रहे होने का, के कारण होया ना होने का, उस पर बात कराएंगे। उससे पहले आपके बात कराएंगे कि इस गांव का इतिहास क्या रहा है, इस गांव में बसासत कब तक हुई है। उसके बाद में इस गांव में अगली जो बात रहेगी हमारी वह रहेगी कि भाई पिछली योजनाओं ने लेकिन इस योजना में के कुछ काम हुआ है। तो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं सरपंच प्रतिनिधि इस गाँव के। तो देखते हैं कि यहाँ पे सरपंच कौन है और प्रतिनिधित्व जैसे कि सर हमारे साथ में बैठे हुए इन्होंने किया है, तो किस आधार पर किस बेस पर किया। सर सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। धन्यवाद सर। जैसे कि आपका एक बार परिचय जरूर दें। हाँ, मेरा नाम वीरेंद्र सिंह, गांव बेगपुर, सब सरपंच प्रतिनिधि जी। सर जैसे कि एक तो ना अपना बेगपुर गांव है, देखो साथियों बताना चाहूँगा ये अटेली के पास है और राजस्थान का बिल्कुल सटा हुआ है, राजस्थान के बॉर्डर पे। तो सर जैसे कि जो गांव है अपना, इसका इतिहास क्या रहा है, कितना साल पुराना रहा है? हमारा गांव लगभग 350 साल पुराना है जी। और इसकी निकासी डेरोली अहीर से। अच्छा। हाँ, खोशिया गोत्र है हमारे गांव का और बेगराज जी के नाम से ये बसा हुआ है। अच्छा बेगपुर जी, मतलब बेगराज नाम के कैंडिडेट आया था, उसके बाद में बेगपुर बसा है। तो लगभग सर अपने जैसे कि कितने सारे गोत्र होंगे यहाँ पे, कितने सारे जैसे कि अपने भाई लोग होंगे? नहीं, अभी तो आप ये समझो कि बाहर से आए हुए भी लगभग 5-6 गोत्र हैं। अच्छा। और इतनी कास्ट कमी जी। तो ये तो सर इस गांव का इतिहास भाई हो रहा है। और इस गांव में जो बसा है वो बेगराज नाम का एक व्यक्ति आया था जो डेरोली अहीर आया था और वो आके बचा था। उसके बाद में इसका बेगपुर गांव का नाम पड़ गया है, बेगपुर नाम था। और सर कोई ख़ास बात रही हो आपके गांव की, कोई ख़ास ऐसी कोई चीज़ रही हो आपके गांव की? न जी, हमारे गांव तो वैसे सहयोगी रहा है, बहुत बढ़िया कल्चर है यहाँ पे। लोग मिलजुल के रहते हैं, कोई आपसी वाद विवाद है नहीं जी। मतलब ये आपके गांव का बिल्कुल बढ़िया एक तरह से रहा है। तो ये तो थी जी आपके गांव का इतिहास के बारे में बात। अब बात करें कि जी आपकी जो योजना है गांव में, इस योजना को लेके और पिछली योजना का कार्यकाल कैसा रहा उन योजनाओं की तुलना में? हाँ, बहुत बढ़िया रहा है, लोग भी सभी खुश हैं। अच्छा। हाँ, इस बात में भी कोई दो राय नहीं। लोगों की जैसी भी रिक्वायरमेंट थी, सरकार का जैसा सहयोग रहा बहुत बढ़िया रहा। और लोगों की जितनी भी रिक्वायरमेंट थी, रोड वगैरह की, नाली, शमशान भूमि, ये करवाया इत्यादि कार्य जी पंचायत ने करवाया। सरपंच साहब एक चीज़ और पूछना चाहूँगा अपने, जैसे कि सरपंच प्रतिनिधि तो आप कर ही रहे हैं, तो सरपंच साहब ही बोले जाएगा। आप तो सीधी बात ही है कि आपके घर परिवार में सरपंच कौन है? हाँ, मेरी मिसेज है जी। आपकी मिसेज सरपंच है? अच्छा, तो मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल वो घर पे नहीं होंगे। हाँ, वो गए हुए हैं बाहर। क्योंकि जैसे ही दोस्तों साथियों में आया था तो शायद कहीं काम से बाहर गए हुए हैं, जिसकी वजह से सर हम जो आपका इंट्रोडक्शन करवा रहे हैं, सरपंच प्रतिनिधित्व जो करते हैं
आप कभी कभार करते हैं, हमेशा करते हैं प्रतिनिधित्व? ना, लगभग हमेशा ही। हमेशा करते हैं। तो हमारे साथ में सर ही कर रहे हैं, जैसे कि सरपंच प्रतिनिधित्व का इन्होंने बताया। सर, क्या कोई आपके पास में कोई लेटर है सरपंच के माध्यम से या डीसी के माध्यम से कि आप प्रतिनिधित्व कर सको हो? ना जी, ऐसा तो कुछ नहीं है। देखो, बाहर भीतर जाने के लिए जितना भी सरपंच का कार्य होता है वो तो सरपंच ही करता है। बाकी वैसे काम को देख के आना, ऐसा करना ही पड़ता है। अच्छा, हाँ। जी। देखो, ये चीज़ साथियों में था पहले भी बताई थी कि जैसे कि 2 दिन पहले भी हमने एक वीडियो चलाया था कि हरियाणा सरकार ने क्या कराया है कि भाई 50% महिला आरक्षण कराया है। तो एक तरह से वो कहीं ना कहीं गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमारे जो समाज का में है, महिलाएं हैं, वो परिवार में रहे हैं, परिवार से संबंधित रखे हैं, अपने घर तक ही सीमित रहे हैं, बाहर भीतर का काम वो नहीं कर पाती। क्यों? कारण क्या होता है कि वो एक घरेलू हिसाब किताब में रहते हैं, और काम करने वाला जो है वो काम करने वाला जो होता है वो उनके घर परिवार का ही व्यक्ति होता है। चाहे वो जैसे कि कोई लेडीज़ हो गई तो उसका हस्बैंड हो गया, उसका देवर हो गया, जेठ जी हो गए, ससुर जी हो गए, इस तरह के लोग होया करें जो काम करें हैं। तो उसी तरह से प्रतिनिधित्व तो जैसे कि हमारे साथ में बैठे हुए इन्होंने भी अपनी मिसेज की जगह पे इस तरह से काम करना शुरू कर दिया, तो इन्होंने किया है वो चीज़ें। तो सर, सरपंच साहब, एक चीज़ और बताओगे आप कि आपने अपनी योजना, पिछली योजनाओं को देखते हुए और इस योजना में कितना के काम हुआ है? ये काफ़ी काम हुआ है जी। लगभग 2 करोड़ रुपए के कार्य इस पंचायत ने करवा दिए हैं। जी। तो जैसे कि 2 करोड़ के करीबन आपने करवाए हैं। तो सबसे पहले बात करें कि गांव के गलियारे की बात करें हैं, गलियों की बात करें हैं, तो गली और गलियारे सारे पक्के हैं कि कोई अधूरा रह गया? ना जी, गांव के लगभग गलियारे जो भी कच्चे थे, बच रहे थे, उनको करवा दिया, और बाहर के रास्ते भी काफ़ी करवा दिए। अच्छा। जी। बाहर के रास्ते कौन कौन से करवाए हैं आपने? जैसे एक हमारे गांव से जाता है विजयनगर की तरफ। अच्छा। हाँ, तो वो करवा दिया है। विजयनगर तो शायद राजस्थान में होगा। हाँ, राजस्थान में है। हाँ। बाकी हमारी सीमा लगती है वहाँ तक, विजयनगर तक। हाँ। और गांव की गलियां आपने बनवाई हैं, तो उसके साथ साथ में आपने नाली भी बनवाई होगी? हाँ, नालियों की जहाँ निकासी की जरूरत थी वो नालियों का भी कार्य हुआ है। उसका गंदे पानी के जाने की व्यवस्था जी? गंदे पानी का जाने की व्यवस्था हमारे पुराना एक वो है, जोड़ है, उसी में जाता था, तो उसी में जा रहा है पानी अभी। तो वहाँ पे जैसे कि एक कोई नया भी जोड़ बनवाया होगा या शुद्ध पानी के लिए? शुद्ध पानी के जोड़ हैं, वो पहले खाली रहते थे जी। अच्छा। पिछली गवर्नमेंट्स में पानी नहीं आ पाता था नहरों में। अब सही पानी आ रहा है, उसका एक अलग से नाला बनवा के भी उसकी व्यवस्था कर दी गई है जोड़ की। मेरी जी एक बात रहेगी सरपंच साहब बीच में, और इस मुद्दे से हटके है, गांव के मुद्दे से हटके है। तो एक चीज़ मैं थाने पूछना चाहूँगा कि पिछली जो योजना 10 साल लगातार रही थी कांग्रेस, और अभी 6वीं साल चल रही है, 7वीं साल चल रही है बीजेपी की, तो आप कौन सी तो संतुष्ट है? सरकार से तो हम तो बीजेपी से संतुष्ट हैं जी। इसका क्या कारण रहा? जी, हम सरपंच भी थे इस योजना में, हमारा खूब सहयोग किया है जी। नहीं, ये तो बात सही है, आपका सहयोग हुआ है आपके, लेकिन बात कर रहे हैं कि इस योजनाओं को देखें और काम को देखें, बाहर भीतर का जो बीजेपी ने काम करे हैं उन्हें देखें, तो कौन सी सरकार बढ़िया रही है, कांग्रेस या फिर बीजेपी? देखो जी, विदेशी मामलों में तो बीजेपी से बेहतर मुझे तो लगता नहीं। हाँ, कांग्रेस की बात है जी। दिल की बात बता रहा हूँ मैं। कि बाहर विदेशों से जैसे संपर्क हैं, सुनते हैं, देखते भी हैं, समझ भी है इतनी, तो बीजेपी का बहुत ही बढ़िया काम है मोदी जी का। मैं वो बीच में ऐसे पूछ लिया था, बीच में इसलिए पूछ लिया था कि मेरे को ऐसा लग रहा था कि मेरे को कंफर्म तो कर ले मैं कि भाई कौन सा राज सही रहा है। तो ये तो था मुद्दा पार्टियों का। अभी बात गांव की मुद्दे के लिए करके कर रहे हैं। सर, गांव में युवा साथी लोग हैं, उनके लिए क्या कुछ करे आपने? युवा बच्चे हैं, उनके लिए खेल का सामान अवेलेबल करा रखा है जी हमने। अच्छा। और उनके लिए जिम की व्यवस्था भी करवा दी है। ग्राउंड भी तैयार करवाया? हाँ ना, ग्राउंड तो पहले से था, उनके पास है ट्रैक। उसके अलावा जिम के जो चीज़ें हैं वो हमने लगवा दी है, और वो डेली कम से कम
50 बच्चे, हमारे एक मंदिर है नज़दीकी, वहाँ पे जिम की व्यवस्था है, वैसे जिम का सामान ला के दे रखा है उनको, और सभी बच्चे वहाँ पे वर्जिश करें। जी। और साथ में लाइब्रेरी व्यवस्था भी सरकारी है कि हाँ, लाइब्रेरी व्यवस्था नहीं, वो नहीं है। नहीं। तो जैसे कि अपने हरियाणा सरकार ने अभी लागू कर दी हुई प्रत्येक गांव में लाइब्रेरी होनी जरूरी है, लेकिन उससे पहले प्रावधान ये है कि भाई गांव हमने जगह देवे, तो फिर आपने कुछ संज्ञान लिया इसके बारे में? ना जी, ऐसी सूचना हमारे पास तो अभी आई नहीं है। अच्छा। ऑफिशियली तो कोई है नहीं। बाकी सरकार की जैसी भी योजनाएं आएंगी हम उसको प्रोवाइड करेंगे और उसकी व्यवस्था करेंगे। सर, शमशान घाट के बारे में अगर बात करें तो क्या कुछ व्यवस्था बना के रखी है आपने शमशान घाट के बारे में? शमशान घाट में पहले जी ईंटों का रोड था, पुराना था, वो दब गया था, टीन शेड वगैरह नहीं था, और भी वहाँ पे था नहीं साफ सफाई, पेड़ इधर उधर झाड़ियाँ उगी हुई थी, हमने उनको सही करवा के टीन शेड वगैरह लगवा के रोड की व्यवस्था तक कर दी है। 4 द्वारी भी आपने करवाई? 4 दीवारी नहीं हुई, 4 द्वारी ना हुई, जी, टीन जी। शेड लगवा के अपनी रोड व्यवस्था बनवा। हाँ, रोड की व्यवस्था बनवा दी है वहाँ। तो ये जो जिसकी बात करवा रहा हूँ मैं, ये गांव है आपका, जिस गांव तक बात करवा रहा हूँ, ये गांव बेगपुर गांव है जो अटेली में जिला महेंद्रगढ़ में पड़ा है। और इस गांव की आपके सामने स्टोरी कहानी आ रही है, सीन भी आप देख रहे हैं कि कौन कौन सी जगह पे काम हुए हैं, ये सारी चीज़ें आपने देखी हैं। सर, पर्यावरण लेकर के क्या कुछ कदम उठाया गया है? पर्यावरण को लेकर लोगों में भी जागरूकता है और हमने पेड़ पौधे भी काफ़ी लगवाए हैं। अच्छा, पहले हमारे पास ब्याली में थी तो हर साल हम लगभग 500 से 700 पेड़ लगवा देते थे। सर, बिल्कुल लगवा रहे थे कि आपने 500-700 पेड़ हर सेशन लगवाए हैं, हर साल लगवाए हैं। कितने पेड़ पौधे बचे हुए हैं जो आज देखने में आए? कम से कम 40 से 50% पौधे आज भी हैं जी। आज भी जी, हमने एक छोटे से पार्क का निर्माण भी करवाया है यहाँ पे, गंदगी वगैरह रहती थी, हाँ। सही करवा दी। एक नाले की निकासी नहीं थी एक साइड की, वो नाले की निकासी भी कर दी गई जी। और क्या विचार में आ रहा है जो देखो ध्यान में काम आ रहा हो जो अभी ना बता पाए हो आप, वो और बता दीजिए दर्शकों तक। ये कार्य और करवाए हमने। एक पार्क की जगह, बड़ी जगह होनी चाहिए, और एक बच्चों के लिए खेल का ग्राउंड बढ़िया होना चाहिए, और एक लाइब्रेरी की जगह जी होनी चाहिए। 3 चीज़ें आपने बताई हैं कि भाई लाइब्रेरी होनी चाहिए, खेल का स्टेडियम। खेल के बारे में बात करेंगे जी, आपके गाँव का में कोई पंचायती जमीन तो होगी? हाँ है जी। कितने एकड़ है सर? हमारे गांव में लगभग 24 एकड़ में तो है, वो ये बनी है जी, बनी है, और लगभग 17 से 20 एकड़ के करीब है वैसे जो पट्टे पे देते हैं। तो ये अपने नज़दीक है गांव के सर? हाँ, सभी गांव के नज़दीक है। तो सर, इसमें से जैसे प्रावधान है डाल कर प्रस्ताव बना के गांव के स्टेडियम बच्चों के लिए बन जाए। बिल्कुल, इसके लिए फाइनेंस की भी व्यवस्था चाहिए जी। मैं तो एक बात अभी कहना चाहूँगा जी जी, इसके लिए सरपंच साहब कि आप एक प्रस्ताव पास करो अभी अपने सेक्रेटरी तय पंचायत तक बुला के, और उस प्रस्ताव में आप आगे पहुँचाने की कोशिश करो जी हमारे गांव में स्टेडियम की व्यवस्था बनाई जाए, ये जगह हम देने के लिए तैयार हैं। जी जी, बिल्कुल ऐसी व्यवस्था हम अभी करने की कोशिश करेंगे। और इससे पहले तो मैं बताना चाहता हूँ कि ये बीमारी ऐसी हो गई थी तो कोविड के वजह से काफ़ी काम, अब आप ये समझो कि लगभग 1 साल के लगभग, 1 साल नहीं तो 8-9 महीने के लगभग डिस्टर्ब हो गए। अगर ये नहीं होते तो अभी भी बहुत ज़्यादा काम हो सकता जी। मैं अपने साथी बताना चाहूँगा, उससे पहले एक बात और पूछ लूँ हूँ मैं, और फिर मैं बताना चाहूँगा अपने जो गाँव का जगमग योजना तो जुड़े हुए है कि? हाँ, जगमग योजना से जुड़ा पूरे गाँव में स्ट्रीट लाइन वगैरह मतलब लाइट सब? हाँ, लाइट की व्यवस्था बढ़िया है। मैं अपने मैं काम बताने जा रहा था साथियों कि जितने भी हमारे दर्शक हैं, एक पंचायत के जो मेन कार्य होते हैं ना, वो मैं अपने थोड़ा गिनाना चाहूँगा। देखो, पंचायत का मेन कार्य ये होना चाहिए कि भाई पंचायत में सबसे पहले गांव का में गली रास्ते जितने भी हैं, फिरनी है, वो पूरी तरह से पक्की बनवाओ और साफ़ सफाई रखे। दूसरा काम यह है कि पूरे गांव का में साफ़ सफाई की विशेष व्यवस्था रखी जाए। तीसरा काम ये है कि जो गंदा पानी है उसके निकासी का सही उचित व्यवस्था होनी चाहिए, और वो पानी गांव तक बाहर निकलना चाहिए, और वो उसके लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि गंदगी अगर गांव में रहेगी तो फिर समस्या है बहुत सारी। और तीसरा ये काम है कि गांव में पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो हमने पूछी ना है, सरपंच साहब तो ज़रूर पूछेंगे। पीने के पानी की जो व्यवस्था है वो सुचारू रूप से बढ़िया तरीके से होनी चाहिए। कल ना अगर लाइट नहीं आवे किसी भी कारणवश, या जो हमारे ट्यूबवेल चल रहे हैं वो बंद हो जाए 2-3 दिन के लिए,
तो बैकअप जरूर होना चाहिए, टंकी होनी चाहिए गांव का में, ताकि उस तक क्या हो कि हमारे गांव प्यासा ना रहे और वो रेगुलर बराबर पानी पीता रहे। एक काम और है, मैं बताना चाहूँगा कि गांव का में स्ट्रीट लाइट जो है या तो जगमग योजना के तहत जोड़े या फिर गांव में सोलर लाइट लगवावे, तो यो काम भी होना जरूरी है। और अगली जो कहानी है, बात है, वो बताना चाहूँगा कि गांव में जो बालक हैं, जो युवा साथी हैं, उनके लिए व्यायामशाला, साथ में उनके लिए लाइब्रेरी होना बहुत ज़रूरी है, उनके लिए खेल स्टेडियम होना बहुत ज़रूरी है। और खेल स्टेडियम में किस किस खेल के हमारे गांव के युवा साथी हैं, भाई कौन कौन से खेल खेल रहे हैं, उनके लिए वो खेल सामग्री उपलब्ध करवाना बहुत ज़रूरी है। और जो मैं लाइब्रेरी की बात कर रहा था, लाइब्रेरी की अगर बात करें तो हमारे जो देश में, या मैं बात करूं कि हमारे क्षेत्र की भी बात करूं, तो क्या है कि हमारी जो बहन बेटियां हैं वो जो कोचिंग की क्लासेज है ना, वो लेने जा रही हैं दूसरे, जैसे कि शहर में जा रही हैं या कोई नज़दीक और संस्था उसमें जा रही है। उससे अच्छा है कि पंचायत के माध्यम से गांव के में वह लाइब्रेरी सुविधा होनी चाहिए। और पंचायत अगर वहीं पर ही अगर एक ऐसी व्यवस्था बना के छोड़ दे कि भाई टीचर आवेगा इस टाइम तो इस टाइम पढ़ा के जाओगा, तो वो एक बहुत ही बेहतरीन कदम हो जाएगा। और साथ में जो खेल स्टेडियम है वहाँ पे भी अगर कोच लगा दे है ना, तो वो भी बहुत ही बेहतरीन काम हो जाएगा। ये जो मैन मोटे मोटे कार्य बताए हैं मैंने, ये एक पंचायत के होने बहुत ज़रूरी है। उसके बाद में बात करें हैं कि भाई गरीब लोग हैं, गरीब लोगों के लिए क्या होना चाहिए, गरीब लोगों के लिए आमदनी का सोर्स होना चाहिए। जो एक तो नरेगा जैसे कि गवर्नमेंट ने चला रखे है, तो कोशिश यह करी जाओ कि गांव के माध्यम से ऐसा कुछ रोजगार उत्पन्न करे जाओ ताकि गरीबों की आमदनी बराबर बनी रहे। ये चीज़ मैन होनी चाहिए। और कुछ और भी बहुत सारे पॉइंट ऐसे रह रहे हैं जो गाँव में होने बहुत ज़रूरी हैं। बहुत ही कई ऐसे पॉइंट आ रहे हैं, लेकिन फिर भी मैं मोटे मोटे मैंने अब तक पॉइंट बताया है। आदर्श गांव बनना टेम ना लगेगा, अगर इतने काम भी लागू हो जाए है ना गांव का में, तो आदर्श बनना टेम ना लगेगा। तो सरपंच साहब, जैसे कि मैंने पानी की व्यवस्था के बारे में मैं पूछना चाहूँगा कि कैसी व्यवस्था बना रखी है? हमारे गांव में पानी की व्यवस्था बहुत बढ़िया है जी। गांव में 5 बोरवेल है और उन्हीं से सारे गांव में सप्लाई होती है। अगर कभी कारणवश ऐसा हो जाए कि लाइट ना आए या मोटर फॉल्ट हो जाए, तो उनके पास एक पानी की टंकियाँ बनी हुई है। अच्छा। तो वो भरी रहती हैं। वैसे भी नहीं तो टैंकर से एक से दूसरे पे डलवाओ, व्यवस्था रहती है पानी की जी पूरी बराबर। और अब तो ये लॉकडाउन की वजह से नहीं हो पाया, वरना जो बाढ़ की प्रोजेक्ट है वहाँ से जो पानी आने वाला था वो अब तक सुचारू हो जाता है। जी। तो ये जो बात कर रहे थे अभी हम, आप तय बेगपुर गांव के सरपंच प्रतिनिधित्व की बात करवा रहे थे। और सर, 2 चीज़ें और पूछना चाहूँगा कि गांव आपका जो पार्षद है उसने क्या कुछ ग्रांट दी है अब तक गाँव तक? ना जी, पार्षद ने नहीं किया तो नहीं किया, उसमें क्या है सर? नहीं किया तो नहीं किया, उसमें क्या है? और जी ब्लॉक समिति मेंबर ने? हाँ, ब्लॉक समिति मेंबर ने जैसा भी है लगभग 5 से 7 लाख रुपए मतलब उसने दिए हैं जी। उसने गांव में लगाए हैं ब्लॉक समिति मेंबर। सर, क्या चक्कर है कि मैं लगभग गांव में विजिट कर चुका हूँ, पार्षद लोग पैसे क्यों नहीं दे रहे? पता नहीं जी। 40% लोग मैंने ऐसा देखा है कि हाँ, किसी को भी नहीं दे पाते है आपकी योजना का। और 2-4 महीने बचे हैं, तो क्या ऐसे कुछ कार्य जो आपकी नज़र में है कि भाई मैं मेरे जाते जाते मेरे गाँव में ये कार्य करवा दूँ तो बेस्ट रहेगा? मैं मेरे गाँव में अभी जाते जाते कुछ एक जो छोटी गलियाँ बची हैं उनको कंप्लीट करवा दूँ, और जो कचरे का प्लांटेशन है ना, वो लगवाने की व्यवस्था। अच्छा, गांव के अंदर वो लगवाना जो कचरा जाता है वो इकट्ठा हो जाए, वो अलग अलग हो जाए, वो इधर उधर ना फैला जाए। और बेनिफिट भी रहेगा, जो ज़्यादा कचरा रह जाएगा वो किसानों को दे दिया जाए, वो अपने खातों के अंदर, है ना, उसकी खाद की व्यवस्था बन जाए। जी। और वो टीन सेट वगैरह उसका ऐसे हो जाए कि वो अलग अलग छट जाए वहाँ पे, और उसकी व्यवस्था हो जाए। बिल्कुल जगह जगह ना जी। तो अभी हम आपसे बात करवा रहे हैं सरपंच साहब से। सर, हमारे गांव की नहीं बोलूँगा मैं, पूरे देश की बोलूँगा, हमारे देश में कुछ युवा साथी ऐसे हैं जो नशे की लत की तरफ जा रहे हैं, तो आप क्या कहना चाहोगे, उन्हें क्या संदेश देना चाहोगे? देखिए, नशा तो अभी भी इलाके में भी सुनने में आ रहा है कि कुछ है। तो पंचायत भी इसमें सहयोग करे, प्रशासन भी इसमें सहयोग करे, तो ये कुछ हद तक समाज को सुधार सकता है। बिल्कुल। जी।
साथियों बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ में जुड़ने के लिए। इसी तरह से इस पंचायत के साथ आपने जैसे कि जो भी बातें रूबरू करवाई, उसी तरह से नई पंचायत के साथ में आपसे मिलेंगे और बहुत सारी बातें आपसे करवाएंगे। और एक चीज़ और बताना चाहूँगा साथियों, आप मेरा प्रत्येक वीडियो जरूर देखिए, क्योंकि मैं प्रत्येक वीडियो में कुछ ना कुछ अलग बातें मैं जरूर बताऊँ हूँ और मैं समाज और धरातल की बातें जरूर बताऊँ हूँ। और मेरे साथ साथ में जो भी सरपंच या सरपंच प्रतिनिधि हमारे जुड़ा है वो भी नई बातें जरूर बताऊँ ऐसे। तो हर वीडियो जरूर देखा करो और वीडियो ने अच्छा लगा तो शेयर जरूर कर दिया करो। दूसरी बात यह है मेरे भाइयों कि अगर जैसे कि हमने वीडियो सब्सक्राइब जो नीचे है ना लाल वाला बटन से, इसने दबा दिया करो ताकि थारा हमारा प्यार बना रहे और हमारा उत्साह और आगे बढ़ जा। और कोई गलती है ना तो भाइयों मारते हैं थोड़ा सा, एक बार बता दिया करो कमेंट करके कि भाई ये गलती हुई है, आगे तो हम उस गलती में सुधारने की कोशिश कराएंगे और एक नए सिरे के साथ में बढ़िया तरीके से और एक अपनी न्यूज़ आपके सामने लेके आएंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों हमारे साथ में आपका जुड़ने के लिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद जी। धन्यवाद।